Hello everyone, today we will discuss about empirical formula. Empirical formula के बारे में डिस्कस करेंगे और किधर ये यूज होता है, where its uses and how it can be used by us. Let's we see here कि हम इसको कैसे यूज करेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है empirical formula, वो जान लीजिए. Empirical formula, it is the simplest whole number ratio constituent पार्टिकल्स में आपके एटम हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं. तो जो यहाँ पे इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड एलिमेंट आर कंपाउंड में होंगे, एलिमेंट में होंगे और एटम्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. किसमें? रेशियो में. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये ले लें कि एन ब्यूटेन, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से. तो फटाक से एन ब्यूटेन का, ब्यूटेन कितने हैं? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10. हाइड्रोजन कितने मिले होते हैं? 10. और कार्बन कितने होते हैं? 4. तो हम इसे बोलते हैं एन ब्यूटेन. अब एन ब्यूटेन में अगर हम देखें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो ये एन ब्यूटेन का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. दैट मीन कि MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट में लिखा है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4 कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 मिलकर के एन ब्यूटेन बनाते हैं. तो अगर हमें इनका क्या निकालना है, इंफेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर. तो आप होल नंबर के रेशियो में प्रेजेंट होंगे. दैट मीन कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है वो देखेंगे. तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो 4:10. तो इवेंचुअली जब इसका रेशियो हम कंसीडर करेंगे तो दैट मीन कि ये कितना आएगा? 2 1 जा 2, 5 जा 10. दैट मीन कि जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो है C2H5. दिस इज द इंफेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन. ये किसका है? एन ब्यूटेन का इंफेरिकल फॉर्मूला है. दैट मीन कि इंफेरिकल फॉर्मूले में हम एन ब्यूटेन को ऐसे शो करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में C4H10 को इस तरीके से हम दिखाते हैं. अब ठीक इसी तरीके से अगर वाटर में देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन आपका है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन है यहाँ पे 8. दैट मीन 1:4 करके आएगा. दैट मीन कि एक तरीके से हम बोले कि जो वाटर का मिल रहा है हमें इंफेरिकल फॉर्मूला, उसमें कितने हैं? हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन हमें कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं. दैट मीन कि 1:8 में हमें एक तरीके से 1:4 में हमें क्या मिल रहा है? फॉर्मूला, इसका इंफेरिकल फॉर्मूला मिल रहा है. तो अब इसको कंसीडर करने के लिए अगर हम जाएं कि इंफेरिकल फॉर्मूला हम जान क्यों रहे हैं, फिर से देख लीजिए. यहाँ पे एक और बहुत एग्जाम्पल में आता है कई बार, ये एथेनोइक, ये एसिटिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. दैट मीन कि ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब हमें क्या निकालना है? इंफेरिकल फॉर्मूला निकालना है. तो हम देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो 3 एलिमेंट हैं, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है. तो तीनों का देख लीजिए. यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं. हाइड्रोजन देखिए 4 हैं और ऑक्सीजन देखिए 2 हैं. तो यहाँ निकालिए तो ये आएगा 1:2:1. दैट मीन की फॉर्मूला क्या बना? CH2O. दैट मीन कि ये फॉर्मूला निकल के आया किसका है? एसिटिक एसिड का है. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है वो हम आगे देखेंगे. देखिएगा कि जब आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन में आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे कार्बन कितना मिला है, हाइड्रोजन कितना मिला है, ऑक्सीजन कितना मिला है. तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर का. सबसे ले लीजिए कि वाटर में क्वेश्चन है कि वाटर में हाइड्रोजन कितना % है और ऑक्सीजन कितना % है. मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. तो सिंपल सा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोलर मास निकालेंगे. मोलर मास कितना होता है वाटर का हमें मालूम है. ऑक्सीजन 8 2 16
एक ऑक्सीजन है दैट मीन कि 16 और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 1 हाइड्रोजन का होता है तो 1 मल्टीप्लाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 दैट मीन कि 16 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ये होता है एटॉमिक मास इसका वाटर के मॉलिक्यूल का। अब मोलर मास जो 18 ग्राम मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है, तो ये अब हम इसमें पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना मिला है, दैट मीन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालनी है। तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले मोलर मास निकालना है हमें उस कंपाउंड का जो कंपाउंड हमें गिवन है। उस कंपाउंड में जब उस एलिमेंट का हम निकालने लगेंगे परसेंटेज, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का यहाँ परसेंटेज दिस इज इक्वल टू, अब हमें कंपाउंड का कितना मिला हुआ है 18, तो 18 ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालेंगे तो उसमें भी हमें प्रेफरेंस में कितना मिला है 18। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब किसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 के रिस्पेक्ट में निकालना है हमें, तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा 11.79 परसेंटेज। फटाफट से इसको चेक कर लीजिए कट करके कि कितना आ रहा है, और जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 88.21 परसेंटेज। दैट मीन कि हमें पता चल गया कि वाटर कैसा भी हो, मिनरल हो, हार्ड वाटर हो या डिस्टिल वाटर हो, कैसा भी वाटर है तो उसमें 11.79% लगभग 11.5 परसेंटेज किसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंसी होती है 88.21 लगभग 89% के करीब में तो मिला होता है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, वाटर एज अ कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कंपोजिशन को हम इजिली वी कैन फाइंड आउट बाय द कंपोजिशन ऑफ देयर मिक्सड एलिमेंट। अब इसी में अगर हम ये बोले कि इसी का निकाल लेते हैं कि अगर अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया, अब इजिली एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि यहां पे लिख दे रहे हैं C2H5OH। अब ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें हमें निकालना है कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और साथ ही साथ ऑक्सीजन का परसेंटेज, तीनों हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फटाक से इसका सबसे पहले क्या निकालना है हमें, मोलर मास। तो मोलर मास निकालिए, तो यहाँ पे 5 और 1 ये 6 के क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो दैट मीन कि 16 और से कितने हो गए 22, और कार्बन कितने हैं 2 आइटम है कार्बन के, तो 12 2 जा 24 और साथ ही साथ इन सभी को ऐड कर देंगे तो जो निकल के आएगा मोलर मास कितना निकल के आया C2H5 का 46 ग्राम पर मोल। अब हमें निकालना है कार्बन का परसेंटेज, तो हमें मालूम है कि 46 हमें प्रेफरेंस मिल गया। अब 46 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और कितने कार्बन प्रेजेंट हैं 2, मल्टीप्लाइड बाई इसके रिस्पेक्ट में 100, तो वी गेट यूजुअल परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन दिस इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का ये फॉर्मूला है। इथाइल एल्कोहल का मोलर मास हमें पता चल गया 46 ग्राम पर मोल है। तो कार्बन का कंपोजिशन कितनी मिली हुई है कार्बन की वो देखेंगे, तो कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे, हमें मिला हुआ है कार्बन 2, तो 2/46। 46 क्या है, इसका मोलर मास है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 100 के रिस्पेक्ट में, तो जो परसेंटेज आएगी वही कार्बन की यूजुअल परसेंटेज है इन एथाइल एल्कोहल। अब सेकेंड ऑक्सीजन का परसेंटेज यहां निकालेंगे, तो ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, दैट मीन कि 16 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसी तरीके से अच्छा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा, कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2 होगा, तो 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो निकलेगा आपका कार्बन का परसेंटेज। ऑक्सीजन का 16/46 कर दीजिए, और हाइड्रोजन का एज यूजुअल 5 इंटू
5 और एक यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा 6/46 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जो निकलेगा वही इसका परसेंटेज, यूजुअल परसेंटेज होगा। अब यहां हमें क्या दे रहा है, हमें फॉर्मूला मिल रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है, तो इजिली वी कैन गेट। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने किस लिए जाना, वो इसलिए कि अगर हमें कंपोजिशन दे दिया, जैसे यहां हमने आपसे पूछा कि किसी कोई एक सब्सटेंस है उसमें 11% हाइड्रोजन और 89% ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो वो कंपाउंड का नेम क्या है, आपने फटाक से बता दिया क्या नेम है, वाटर है सर। क्यों? क्योंकि वाटर का आपको याद है, तो अब इतने ढेर सारे फॉर्मूले हैं तो आपको ऐसे याद तो हो नहीं सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं जनरली इक्विलाइज करते हैं, रियल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं जनरेट करके सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इजिली वी कैन गेट द यूजुअल आंसर फॉर द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। तो इस तरीके से मोलर मास से डिवाइड करके हम